2024 के लोकसभा चुनाव में अभी कुल मिलाकर करीब 19 महीने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से विपक्षी एकता का ढिंडोरा पीटा जाने लगा है। हालांकि ये पूरी कवायद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी शुरू हुई थी। आपको याद होगा पिछली बार भी कुछ यही वक्त था, यानी चुनाव से करीब 20 महीने पहले से विपक्षी एकता का ढोल बजाया जाने लगा। लेकिन तब जो हुआ, क्या विपक्ष ने उससे सीख ली या फिर पुराने इतिहास को विपक्षी एकता के झंडा बरदार दोहराएंगे? क्योंकि कल जो तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से सामने आई, उसे अगर सरसरी निगाह से देखा जाए तो इतिहास फिर से अपने को दोहराता हुआ नजर आता है। सबसे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि विपक्षी एकता कितने पानी में। हो गया, अब चलिए रे, झूठ फूट गया। 302 सेकंड की कहानी, नीतीश पानी पानी। अब इसके चक्कर में मत रहिए। बिहार में पीएम उम्मीदवार वाला ड्रामा ऐसा चला कि जिस तेलंगाना सीएम के आने का ढोल आरजेडी और जेडीयू दोनों पीट रहे थे, वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट गया। फटा भी ऐसा कि नीतीश के दिल के सारे अरमान आंसुओं में बह गए। आप नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। अरे क्या सवाल पूछ रहे फालतू बिना। अरे सब छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी देश का एक जाना माना वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को शक की बात नहीं है। नीतीश कुमार का सुनिए ना, वाई वाई आर सो, आई एम हियर, आई विल बी हियर, आई एम वेरी पेशेंट। नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सुनिए ना, मुझे बात तो खत्म करने दो। जब हम बैठेंगे, समर्पित रूप से बैठेंगे, समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं एक कौन बनता हूँ, मेरे जैसे कई नेता है देश में, तो सभी की सहमति से जिस प्रकार की नीति बनना चाहिए, जिस किसी को नेता चुन के सर पे लिए चलना चाहिए, वो जरूर हम आपको बता देंगे। आपको कोई घबराहट की या जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। नीतीश के लिए इससे बोझिल और मुश्किल वक्त नहीं हो सकता था। हालांकि नीतीश को पुराने अनुभवों से इतना तो पता चल गया था कि क्या होने वाला है। तभी तो पत्रकार के सवाल पूछते ही वो बीच में कूद गए। आप नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। अरे क्या सवाल पूछ रहे फालतू बिना। अरे सब छोड़ दीजिए। नीतीश की प्रतिक्रिया से साफ था कि अभी विपक्ष उनको नेता नहीं मानने वाला। अब इधर उधर करेंगे तो इतनी जल्दी भरोसा थोड़े ना हो जाता है। सुशासन बाबू के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। केसीआर ने उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई सो अलग, ऊपर से भरी सभा में फजीहत भी करवा दी। वो कहावत है ना, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। 50 मिनट हो गया। केसीआर जैसे जैसे सवाल सुन रहे थे, नीतीश के लिए हर पल भारी होता जा रहा था। 40 मिनट से चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर के ये 302 सेकंड्स नीतीश के लिए शर्मिंदगी का सबब बनते जा रहे थे। उसमें नीतीश जी का नाम प्रपोज होगा। नहीं, अब चलिए रे, झूठ फूट गया। अब इसके चक्कर में मत रहिए। अरे भाई, ये सब छोड़ दो। आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। नीतीश के इस हालात पर विपक्षी नेता और बीजेपी दोनों चुटकी लेने से बाज नहीं आए। अब जब हालात ऐसे बनेंगे तो मजे लेने वाले तो लेंगे ही। ये दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे। हम तो बी टीम, सी टीम, हम मिले हुए हैं, हम भड़काऊ भाषण देते हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे आप? जो लोग जो बैठे हैं वो बताएंगे। सुशासन बाबू का चोला और कुशासन बाबू का झोला। अब ये गुनाहों के गठबंधन की गठरी में पाप का पैबंद लगा करके ये गठबंधन की जो शुरुआत हो रही है, तो जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। यानी गठबंधन से पहले अगर ये हाल है
तो उसके बाद क्या हाल होगा। नीतीश कुमार अपनी छवि के लिए बेहद सजग रहने वाले नेता हैं। ऐसे में वो हर उस सवाल से बचते दिखते हैं जिनका जवाब वो नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जिस पद की लालसा लेकर नीतीश ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कहा, उसी को लेकर विपक्ष टोटल कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन इतना कि दो सीएम ही एक दूसरे के इशारे को नहीं समझ पा रहे थे। अब एक पत्रकार के सवाल के जवाब में दो मंझे सियासतदान उलझ जाएं तो समझा जा सकता है कि दिल्ली की जंग में ये कैसे एक दूसरे में ही उलझे रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर विपक्षी एकता कितने पानी में है, या वाकई ही 2024 से पहले जिस गठजोड़ की कवायद हो रही है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि ऐसे गठजोड़ बहुत चल नहीं पाए हैं। चार मेहमानों को आप देख रहे हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए है, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से है, नीरज कुमार जेडीयू का पक्ष रखेंगे और अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। नीरज कुमार, शुरुआत आप ही से करते हुए, इतने असहज नीतीश कुमार क्यों हो गए? और चंद्रशेखर राव ने तो एकदम ही सवाल को झुठला दिया। क्या बात हुई? मुलाकात में ढंग से चर्चा नहीं हो पाई थी क्या? नहीं, चलिए कम से कम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो पूछ रहे हैं ना। सवाल को प्रेस के लोग सवाल भी तो पूछ रहे हैं ना, लेकिन जिनकी वकालत कर रहे हैं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछता है। उनकी लाइव मीटिंग से ही काट करके आप विपक्षी एकता पर उनका जो बयान होता है उसको मीडिया चलाता है। पूरे 5 मिनट की बाइट है, जो हुआ बिल्कुल हूबहू वैसा ही दिखाया गया। बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए ना। जब आप कहां चले गए? देखिए दिक्कत ये है ना, दिक्कत आपके साथ क्या है कि आपने पहले पूरा नीतीश कुमार जी के इमेज को खराब करने के लिए आपका पहला फेज था। तो जरा आपको हम यह सलाह दे रहे हैं कि जरा यह भी दिखा दीजिए। ये तो चंद्रशेखर राव गए थे, दो मुख्यमंत्री थे, दिक्कत क्या है कि आप जब बैठाते हैं तो अब जब आप या तो बोल दीजिए कि हमको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आपके साथ देख रही थी नीरज जी। अरे मैं तो केवल आपसे यही पूछ रहा हूं कि आज लाइव डिबेट में यह बोल दीजिए कि हमारा ऑफिस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करेगा कि हम उनसे सवाल पूछेंगे, वो हमको जवाब देंगे। सर प्रेम शुक्ला जुड़े हुए हैं, नीरज कुमार प्रेम शुक्ला जुड़े हैं, उनकी बारी का इंतजार तो करते, मेरे सवालों का इंतजार तो करते। मैंने आपसे आपके परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा, आप कहां चले गए? प्रेम शुक्ला जी तो पार्टी के अच्छा, मतलब आपके पास जवाब नहीं है इसका? आपसे हम निवेदन कर रहे हैं नीरज कुमार जी, आपके सर आप इतने वरिष्ठ हैं, निवेदन जाना चाहिए। नीरज कुमार जी आप इतने वरिष्ठ हैं, पहली बार चर्चा में थोड़ी जुड़ रहे हैं सर, पहली बार चर्चा में थोड़ी जुड़ रहे हैं। नीरज कुमार जी, सर आप इतने वरिष्ठ हैं, अगर आप जवाब से भागेंगे तो बताइए मैं क्या कहूं दर्शकों को? आप अगर जवाब से भागेंगे तो फिर तो जो दिख रहा है वही सच है। नहीं मैं जवाब दे रहा हूं आपको। आइए ना सर, उसी पर इतना समय का है आपने खराब कर दिया। आइए उस पर। जी ने कभी यह दावा नहीं किया, सुन लीजिए पूरी बात बोलने दीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने या जनता दल का ऑफिशियल ट्वीट निकालिए कि कभी हमने प्राइम मिनिस्टर होने का दावा किया है। हमारी पार्टी ने यह साफ तौर पर कहा है कि हम गैर भाजपा दलों को एकजुट करेंगे, और उसका प्रयोग क्या हुआ कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई। अकेले कोई राजनीतिक दल बिहार में उनके साथ रहने को तैयार नहीं। तो यह तो हमारी उपलब्धि है। नहीं तो पोस्टर्स तो आज आप ही लोगों ने बनाए हैं, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, इसका मतलब समझा दीजिए मुझे। अरे मैं बता क्या जी, समझा दीजिए। पोस्टर्स जो लगाए हैं आप लोगों ने, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, क्या मैसेज है ये फिर? इसका मतलब साफ तौर पर है कि जो बिहार में हमने काम किया, हम जुमलेबाजी वाले लोग नहीं हैं कि हम जुमला नहीं करते हैं। हम तो असामान्य भाषा में बोलते हैं कि जो बिहार में काम हुआ है, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, पूर्वोत्तर राज्य से आएंगे, देश के दूसरे राज्यों से आएंगे, तो उनको बताएंगे ना बिहार का विकास। हम तो सामान्य भाषा में यह कहते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चाहे जुमला जितना फेंको, सारा वादा पूरा करना पड़ेगा। सर महीने भर के अंदर जुमला हो गया। नीरज कुमार, तो ये भी तो जनता को बताना पड़ेगा ना। अभी जिनके साथ थे, जिन प्रधानमंत्री के साथ आप पोस्टर्स लगा रहे थे, साझा पोस्टर लगा रहे थे, आज आप जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं, तो ये भी बताना होगा सर, इससे भागना नहीं होगा। प्रेम शुक्ला, नीतीश कुमार चुनौती बनने वाले हैं बीजेपी के लिए? इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि आ रही हूं मैं आपके बता पास रहा हूं नीरज कुमार। उसको एक प्रेम मिनट समझ शुक्ला। लीजिए। जी। जब 2017 में मैंने सरकार बनाने की बात पयोधी की जी। थी तो जनता दल यूं दरखास्त लेकर नहीं गया था, तब क्यों सरकार हमारे साथ बनाए? नीरज कुमार जी, नहीं कुछ बनाते तो आप चर्चा सरकार? हुई होगी। अगर हम नीतीश हम कुमार के नाम तपस्वी को आप हैं, लोग तो कोई अगर जरूरत अभी नहीं है। पब्लिक नहीं करना चाहते, मत कीजिए, तो बता दीजिए ना फिर आप लोग किसके फेस के साथ लड़ेंगे, ये भी बता दीजिए। चलिए, मान लिया नीतीश कुमार को लेकर आप नहीं कह रहे हैं कि भाभी पीएम प्रोजेक्ट करेंगे। बता दो दे रहे 19 महीना अभी चुनाव का आपने अभी बताया। नरेंद्र मोदी जी कब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे? वो तो प्रचार समिति के अध्यक्ष बने थे 6 महीना पहले। लेकिन विपक्षी एकता की चुनौती कवायद बड़ी होने शुरू वाली है होती क्या? है। एक बड़ा तबका यह सवाल ठीक है नीरज कुमार, अब आप जी, सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला नहीं, स्वागत है जी। मैं पूछ रहा हूँ चौधरी चरण सिंह कब उम्मीदवार पयोधी जी स्वागत है। हुए थे पीवी नरसिम्हा राव कब उम्मीदवार हुए थे? ये क्या है भाई? ये नीरज जी, लोकतंत्र सुन है, तो सब लीजिए हर एक अब। राजनीतिक दल को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। सर, आप अपनी उस पर बात रखते विमर्श जा रहे हैं कीजिए आप पिछले कि वो 5 सही मिनट है, से। सुन गलत तो है, लीजिए, वो और भी अलग तो लोग हैं है। पैनल में, लेकिन फिर किसी आप का कहेंगे बीजेपी से राजनीति में सवाल नहीं उपहास पूछ रहे हैं उड़ाना आप। चाहिए। नीरज जी, बीजेपी से सवाल पूछा ना मैंने, अब सुन तो लीजिए। प्रेम शुक्ला, अपनी बात करिए। जी पयोधी जी स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी रहेंगे, इसमें किसी के मन में कोई संकोच नहीं है। आदरणीय नीरज कुमार जी अभी आप ही के चैनल पे कह रहे हैं कि जब 1-2 महीना शेष बचेगा या 4-6 महीना शेष बचेगा, तब उनके यहाँ प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी पर सहमत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नीतीश कुमार जी होंगे कि के चंद्रशेखर राव होंगे कि डी स्टालिन होंगे कि जगन मोहन रेड्डी होंगे कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी होंगी, ये आदरणीय अरविंद केजरीवाल होंगे, कौन होगा ये इसमें बाकी है। तो ये उनका अधिकार है। विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेगा, आपस में समन्वय करके चुनाव लड़ेगा, गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेगा या अकेले चुनाव लड़ेगा। अभी इसका भी स्पष्ट चित्र नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को सबसे इसमें बड़ा कांग्रेस की समाजवादी भूमिका नेता जो है वो हमारे विपक्ष की होगी या तीसरा मोर्चा भी होगा। प्रेम शुक्ला, क्या रहा नहीं है ना नीतीश कुमार समाजवादी को नेता? प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई? नहीं, वो उनके समाजवादी नेता होने में किसको संशय है? नहीं, नीतीश कुमार जी के समाजवादी नेता होने में किसी को कोई संशय नहीं है। वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले व्यक्ति हैं, इसमें किसके मन में संदेह है? वो हमारे साथ थे तो अच्छे थे और हमारे साथ नहीं तो बुरे हो गए। इस तरह की हम भूमिका अपनाने वाले लोग नहीं हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी अगर 17 वर्षों में से 15 वर्षों तक अगर आपको समर्थन दे रही थी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी थी। अब आप जो है अगर जिन आप ही के रंजन सिंह, आप ही के ललन सिंह और जो है तिवारी जी, शिवानंद तिवारी, यही तो चारा घोटाले में लालू जी खिलाफ फ्रंट खोले हुए थे। आज ये लोग साथ में मिलकर बैठ गए हैं। लालू जी अगर उनको अच्छे लग रहे हैं, लालू जी कन्विक्शन के पहले अच्छे नहीं थे, कन्विक्शन के बाद अच्छे लग रहे हैं, तो नीरज जी की चॉइस है, नीतीश जी की चॉइस है, उनकी चॉइस उनको मुबारक है। सुरेंद्र राजपूत, नीतीश चेहरा कि राहुल गांधी? देखिए, हर पार्टी को अपने अपने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी का निर्णय लेने का हक है। हर पार्टी में योग्य प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में योग्य प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नहीं है, वहां सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी हैं। यहां पर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हर पार्टी में योग्य लोग हैं, अलग अलग हैं। जिसका दल का बहुमत आएगा, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होगा, अगर किसी का अपना बहुमत होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो वो उसके दल का नेता बनेगा, नहीं तो जो सर्वानुमति से होगा वो नेता बनेगा। एक बात, लेकिन जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी के सामने है, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी की हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई चेहरा होगा भाजपा के पास। अभी ये बड़े प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक की बात करते हैं। कांग्रेस में भी मंथन का विषय चल रहा है कि अध्यक्ष रूप में कौन होगा, राहुल गांधी के इतर कोई होगा या नहीं होगा। दावेदारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक सुर में तो कह रहे हैं ना आप लोग ही कि राहुल गांधी बन जाएं। तो ये तो वहां पर भी हो रहा है। पयोधी जी, मैं आपसे आज पहली बार डिबेट कर रहा हूं। मेरे आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, कि आप सवाल किया कीजिए तो जवाब ले लिया कीजिए। 10 सेकंड बाद आप टोकेंगे, नहीं काउंटर करेंगे तो बात पूरी हो जाने दिया कीजिए। फिर क्या होता है कि वितंडावाद हो जाता है, तू मैं हो जाती है, कोई फायदा नहीं हो। बोलिए अगर आप चाहें तो मैं चुप रह करके सुन सकता हूं आपकी बात, अगर आपको मुझे जवाब देने का मौका नहीं देना है। सर, आप जवाब दे रहे थे, मैं सुन रही थी, मैंने आपसे पूछा, अब आप फिर जवाब दीजिए।
आदरणीय प्रेम शुक्ला जी को आपने निर्बाध रूप से 2 मिनट बोलने का मौका दिया बगैर किसी इंटरप्शन के। उतना मौका कम से कम उससे नहीं, उससे आधा मौका तो हमें दे दीजिए ना। सर बोलिए। ठीक है ना, प्रेम शुक्ला जी से अब्राहम की स्पेलिंग पूछती है, हमसे चेकोस्लोवाकिया की पूछती है, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमें जवाब देने का मौका दीजिए। ठीक, आप 2 चीजें बड़ी स्पष्ट जानिए कि हर पार्टी में अपने अपने पद के दावेदार होते हैं। हर पार्टी में यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें नरेंद्र मोदी जी के ऑटोक्रेसी यानी हिटलर शाही के अलावा और कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है और खड़े होने की। हमारे यहाँ 10 लोगों के खड़े होने की हिम्मत है। आपने चुनाव की बात की, हमारे यहाँ खुला चुनाव होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर के आज तक कितने चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। चुनाव की भी बात ले लीजिए, प्रधानमंत्री के चेहरे की बात अलग कह देते। लोग कहते हैं कि परिवारवाद, नेहरू साहब इतने प्रधानमंत्री वर्ष तक रहे, फलाने जी इतने तक रहे, इंदिरा जी इतने वर्ष तक रही। तो आज की डेट में कोई आदमी नरेंद्र मोदी जी से पूछेगा कि 10 साल हो रहे हैं, आपको हो जाएंगे 2024 में, आप क्यों नहीं हट रहे भाई? ये ऑटोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? तो आज सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने जो है वो है महंगाई चुनाव लड़ेगी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में, बेरोजगारी लड़ेगी, चीन के ऊपर जो सीमा, मैंने आपकी बात को डिनाई नहीं किया सुरेंद्र राजपूत, बिल्कुल ठीक बात है। विपक्ष होने के नाते आप लोगों का तो पूरा अधिकार है, मैं इस बात को शुरू से कहती हूं। आप धरना दीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, जनता के मुद्दे उठाइए। आपने तो बात कह दी वो जो आपको कहनी थी बीजेपी को लेकर। मेरा आपसे सवाल था कि कौन होगा उम्मीदवार, राहुल गांधी की नीतीश कुमार? मैं सिर्फ इतना सा पूछ रही थी। मैं आपसे फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं, संसदीय लोकतंत्र को प्रेम शुक्ला जी भी जानते हैं, नीरज जी भी, आप भी जानती हैं। संसदीय लोग, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है इलेक्शन का अमेरिका की तरीके से। हमारे यहाँ संसद चुनने का, सांसद चुनने का और पार्टियां चुनने का अधिकार है, और हर पार्टी का नेता अपने में प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है। मतलब बिना चेहरे के चुनाव में आप जाएंगे, आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन इस फिर तो सवाल ये ना कि कांग्रेस के भीतर भी अगर इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए तो फिर बात क्या है? इस सवाल पर अभी आप ये कहने लगे थे कि मेरे साथ बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी। 5 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब। हाँ ठीक है, मुझे अनुराग जी के पास भी जाना है। 5 सेकंड दे दीजिए। अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कांग्रेस सार्वदेशिक रूप से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, और हमारे नेता, कांग्रेस के नेता, सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। हमारे नेता पद के दावेदार, हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो होंगे, और बाकी सब पार्टियों में अपने अपने दावेदार चुनने की आजादी है, सब में योग्य उम्मीदवार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद का फैसला 2024 के चुनाव में होगा। सबके पास अपने अपने प्रत्याशी हैं, हमारे पास राहुल गांधी। ये तो फिर अभी सवाल हो गया, इस पर मैं वापस आऊंगी बड़ी खबर के बाद कि दूसरा मोर्चा होगा कि तीसरा मोर्चा होगा। अब तो आपने एक और सवाल पैदा कर दिया। सुरेंद्र जी, मैं आ रही हूं आपके पास भी, लेकिन बड़ी खबर इस बीच पटना से जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया। नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं, नीतीश का नाम मीडिया के दिमाग की उपज है, ये कहना है। कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है, और आप लोग इसको चला रहे हैं, पता नहीं किस एजेंडा के तहत चला रहे हैं। नीरज कुमार जी, ये चंद्रशेखर के दौरे के बाद हुआ है या वाकई ये पहले तय हो गया था कि नाम आगे नहीं दिया जाएगा नीतीश कुमार का? हमको लगता है कि तो पहले से आप लोग को देख लेना चाहिए। अभी तो सर्च कर लीजिए कि जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर पर कभी पीएम उम्मीदवार कहा गया हो। जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ने, स्टेट प्रेसिडेंट ने, स्पोक्स पर्सन ने, नेशनल स्पोक्स पर्सन ने, स्टेट के स्पोक्स पर्सन ने कभी कहा, लेकिन मीडिया में रहता है, इससे कोई इनकार नहीं। और बहुत अजय दुर्ग नहीं है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, 303 का ही संख्या है, और 273 पर आ जाएंगे तो 39 सीट का मामला है। तो बिहार में गठबंधन का स्वरूप जरा इसको तार्किक तरीके से देखना चाहिए। हाँ, मैं इसीलिए बंगाल में जितना आप सीट जीते उससे कितना जीत पाइएगा। आपसे मैं चाह रही हूँ छोटी सी बात अब और क्लियर कर दे दर्शकों को, क्योंकि आप ही लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया की उपज है, तो इसका मतलब पीएम पद की रेस में अब नीतीश कुमार है ही नहीं। अरे हम तो कभी नहीं, हम तो एक ही रेस में हैं कि 2024 का चुनाव में जो देश के अंदर भाजपा विरोधी ताकत है उसको एकजुट करना है। तो दादा, एकजुट करने के लिए एक चेहरा होता है ना, सुरेंद्र जी कह रहे हैं उस वक्त तय होगा, आप कह रहे हैं उस वक्त तय होगा, और कोई अगर आपसे सवाल पूछे तो आप कहते हैं मीडिया की उपज है, तो किसी चेहरे पर तो चुनाव लड़ेंगे ना। अरे मैं अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह उम्मीदवार घोषित हो गए थे, मोरारजी देसाई पहले से घोषित हो गए थे। अरे भाई ये कहा, पीवी नरसिम्हा राव पहले से घोषित हो गए थे।
अरे आज ही शरद पवार जी का बयान आया है, लेकिन आपके उन्होंने सामने कंटेक्स्ट की चर्चा की है कि कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे, नेतृत्व तय होगा। नीरज जी ये तो मानेंगे, और जो तो इतिहास आप मुझे बता रहे हैं, 1977 की बात कर लीजिए, 89 की बात कर लीजिए, 96 की बात कर लीजिए, 19 की बात कर लीजिए। 19 में तो मोर्चा बन ही नहीं पाया, ममता बनर्जी ने कोशिश की थी एक मंच पे सबको लाने की। देश 2014 के बाद बना है क्या? ये देश 2014 के बाद बना है क्या? उसके पहले देश नहीं था क्या? ये अद्भुत है। देश के नई पीढ़ी को इतिहास नहीं जानेगा, वो नहीं जानेगा ये बात कि पंडित नेहरू ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, अटल जी ने क्या किया। अगर देश में मजबूत विपक्ष तैयार होता है तो बताइए इससे अच्छी बात क्या होगी? हम तो हर विपक्ष से यही सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है ना, सवाल तो ये भी है कि मैं बता रहा हूँ कि मात्र 40, मैं बता तो रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए ना। मजबूत विपक्ष का तो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि 40 सीट पर निपटाए, काम खत्म। जनता ने अगर मौका दिया, ओनली 40 सीट्स, 303 सीट इनके पास है, तो आप बिहार में गठबंधन के स्वरूप पर आप मूल्यांकन कर लीजिए। बंगाल में जितना सीट जीते थे अब उतना जीतेंगे कि नहीं, ये देख लीजिए। अब आप बोलिए राहुल गांधी एक तरफ है, नीतीश कुमार एक तरफ, चंद्रशेखर अपनी साख को तलाश रहे हैं, और आप लोग तो ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 24 में अगर कोई चुनौती है तो वो अरविंद केजरीवाल है प्रधानमंत्री के सामने। देखिए, आपको अगर 2024 को समझना है तो एक छोटी सी बात ये समझिए कि 2024 का जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर नफरत की राजनीति वर्सेस इंसानियत की राजनीति होने वाला है, भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी होने वाला है, और वो साफ तौर पर जो बांटने की राजनीति करते हैं उनकी बजाय जोड़ने की राजनीति करने वालों के खिलाफ होने वाला। आप ये क्यों देख रही हैं कि कौन बीजेपी के खिलाफ चुनौती पेश कर रहा है? आप ये देखिए ना कि बीजेपी किससे डरी हुई है, बीजेपी किस पर हमलावर है, बीजेपी किससे परेशान है, बीजेपी को सबसे ज्यादा नाराजगी किससे है, उससे आपको पता चल जाएगा कि 2024 में किससे चैलेंज महसूस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो वही कह रही है जो आप कह रहे हैं, केजरीवाल जी ने, वो भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी को किससे डर है, बीजेपी के लिए चुनौती कौन बनेगा। तो हर विपक्ष, अगर सारी विपक्षी पार्टियां एक ही राग अलापेंगी तो ये राग एक मंच पर कैसे आएगा? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है किसी मंच की, किसी गठबंधन की कहां जरूरत है। सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि ये लोग जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको ये साफ नजर आ गया है कि इस पर जवाब आप फंस रहे हैं, और इसी पर जवाब है मेरा। मैंने कहा था ना कि दूसरा मोर्चा तीसरा मोर्चा एक छोटा सा ब्रेक, वो अब इनको समझ आ गया कि वो बिखर गए इनका। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या वाकई अब चेहरा नहीं होंगे प्रधानमंत्री पद का? क्योंकि ललन सिंह ने अभी कुछ देर पहले यह बयान दिया कि ये तो मीडिया की उपज है। तो क्या जिस विपक्षी एकता की बात हो रही है उस विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने के लिए किसी चेहरे की जरूरत नहीं है? और अगर कोई वो चेहरा होगा तो कौन हो गया? क्योंकि हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, फिर चाहे जेडीयू हो या फिर ममता बनर्जी, वो ये कहती हैं कि हमें किसी चेहरे की जरूरत नहीं है पहले से बताने की, वो उसी वक्त तय होगा जैसा बीजेपी करती है। बहरहाल पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, जल्दी बता देती हूं कौन कौन है मेरे साथ। प्रेम शुक्ला लगातार आप उन्हें सुन रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, नीरज कुमार जेडीयू से, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर जरूरत ही नहीं है फिर तो मेरा सवाल आपसे यह है कि देश में सबसे ज्यादा सालों तक राज करने वाली सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस आज फिर कहां है? जनता में है। हम आज की डेट में 4 तारीख को महंगाई के खिलाफ दिल्ली में हल्ला बोल रहे हैं, रैली कर रहे हैं। हम 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं, चीन के जो बॉर्डर असुरक्षित हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं और उसी ड्यूरेशन में हमारे चुनाव भी हो रहे हैं, हमारे सांगठनिक चुनाव हो रहे हैं, नगर नगर डगर डगर जा रहे हैं, गांव गांव पांव पांव जा रहे हैं। कांग्रेस सार्वदेशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, भय का, भूख का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का भंडा फोड़ने के लिए जनता के नहीं तो फिर कांग्रेस के लिए सीटों में तो तब्दील नहीं हो रहा, तो इस सवाल पर मैं आती ही नहीं हूं। लेकिन हाँ, अगर प्रयास किए जा रहे हैं तो ये प्रयास और किसी तरह से भी तो किए जा सकते हैं ना। और कोई जनता के बीच में जाने के अलावा मीडिया में आने से नहीं होने वाला है पयोधी जी। जनता के बीच में जाने से सवालों के जवाब मिलते हैं। जनता जब हम पर भरोसा करेगी, 2014 में हमारे खिलाफ नरेंद्र मोदी जी पर एक बात ये तो आप भी जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं तो आप भी जानते हैं कि चेहरे के साथ अगर जनता के बीच में जाओ तो ज्यादा लोग जुड़ते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, तो क्यों राहुल गांधी को फिर चेहरा बनाकर आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं? हम राहुल गांधी जी तो हमारे चेहरा है ही है, कोई कहने की, कांग्रेस के चेहरा तो राहुल गांधी जी हैं। हम तो पहले से आपसे कह रहे हैं,
हमने तो आपसे कहा, शायद आप हमारी बात समझ नहीं पाई। कांग्रेस का चेहरा श्री राहुल गांधी जी हैं, जनता दल यूनाइटेड का चेहरा श्री नीतीश कुमार हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव जी हैं, टीएमसी का चेहरा जो है ममता बनर्जी हैं, और केसीआर अपना चेहरा है, एनसीपी का चेहरा शरद पवार साहब। चेहरों की कहां कमी है? तीसरा मोर्चा होगा ये देखिए, ये समय पर आएगा। मैं बताता हूं, हमारा गठबंधन है, प्रगतिशील गठबंधन है, यूपीए जिसको कहते हैं, जिसमें कांग्रेस है, डीएमके है, जिसमें क्या नाम एनसीपी है, जिसमें तमाम सारी पार्टियां हैं। दूसरी तरफ गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, जिसमें शायद 1-2 दल रह गए हैं, बाकी दल हट गए हैं उनसे। तो एनडीए और यूपीए तो है, लेकिन बाकी जितने लोग नहीं है अभी, अगर वो अपना कोई मोर्चा बनाना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। अगर वो अपना मोर्चा नहीं बनाएंगे, कांग्रेस के साथ आना जाएंगे, तो उनका स्वागत है। ये तो अभी समय है, उसमें बात चलेगी। लेकिन लोकली सब लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस सार्वदेशिक रूप से लड़ रही है। अब बताइए, तो क्या दूसरे मोर्चे में 7 रैकेट बनेंगे, या तीसरा मोर्चा बनाएंगे, या फिर उसका चेहरा कौन होगा, या फिर राहुल गांधी को चेहरा मानने के लिए तैयार है जेडीयू भी? ऐसा कुछ होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो कि अजय दुर्ग नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देश बहुत बड़ा है, 28 राज्य में 12 राज्य में न है। ऐसा तो नहीं कि अजय है, हर राज्य में हर गांव तक पहुंच गए हैं, और 303 लोकसभा की सीट आई है भारतीय जनता पार्टी को। हमने बहुत साधारण लक्ष्य तय किया है कि 40 सीट पर निपटाए इनको, तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तीसरा, अभी 19 महीना चुनाव में है, इतना भरोसा जरूर रखिए कि जैसा आप विभिन्न लोगों का नाम ले रहे हैं, माननीय ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव जी, देश के दूसरे राज्यों में हमारे जो विपक्ष की पार्टी की सरकार है, तो वैसे तमाम लोगों के बीच एक वैचारिक सहमति यह बन रही है कि हमको इस चुनौती को स्वीकार करना है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ हमको एक वैकल्पिक गठबंधन देना है। समय है, इंतजार करिए, और इस बात के लिए भी हम इंतजार देश की जनता कर रही है मैं आपके पास कि कब मौका मिलेगा मीडिया को। लेकिन नीरज जी, प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगी। एक सवाल आया है, योगेश शुक्ला हैं ट्विटर पर, वो ये सवाल पूछते हैं कि इतिहास गवाह है, खिचड़ी सरकार कभी भी सफल नहीं हुई और कांग्रेस के साथ आए बिना ये संभव नहीं है। टीएमसी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बनती नहीं है, तो फिर 2024 में क्या होगा? देखिए, कोई गठबंधन, कोई जुगाड़ ये भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। एक मजबूत विचारधारा, जो कि इनका जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो इनका जिस तरीके की नफरत की राजनीति चल रही है, उसका ऑल्टरनेट दे सके, देश को विकसित देश बना सके। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस कगार पे पहुंचा दिया देश को। भ्रष्टाचार ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, उसमें हम सबसे निचले पायदान पर चले गए हैं। इसके रिप्लेसमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत कर दी है। पूरा देश, आप देख लीजिए, इस विचारधारा के साथ, इस मिशन के साथ जुड़ रहा है। 130 करोड़ भारतीयों को जोड़ करके किसी एक व्यक्ति को, किसी एक विचारधारा को खड़ा होना पड़ेगा जो इनको जड़ से उखाड़ फेंके। प्रेम शुक्ला, क्या बड़ी चुनौती है? अरविंद केजरीवाल वाकई बड़ी चुनौती होंगे, या वो मोर्चा जो अभी तक बना नहीं है? देखिए, अब अगर आप ईमानदारी से विश्लेषण करें तो पिछले चुनाव को देखें 2019 में, तो 178 सीटों पर हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ हुआ था। टोटल 178 सीटें हैं जिसपे कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला हुआ था। अब अगले चुनाव में लगभग यही स्थिति रहेगी। एक 12-15 सीटों पर आम आदमी पार्टी से हमारा मुकाबला होगा, 40 एक सीट ऐसी जहां पर राजद और जदयू के साथ हमारा मुकाबला होगा, 42 सीट ऐसी जिसपे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा मुकाबला होगा, 39 सीट ऐसी जिसपे हमारा जो है एआईएडीएमके के साथ मुकाबला होगा, 8-10 सीटें जिसपे एनसीपी के साथ हमारा मुकाबला होगा, 7-8 सीटें जिसपे शिवसेना के साथ हमारा मुकाबला होगा। पूरे देश में इस तरह से छोटे छोटे दल हैं जो भारतीय और अखिल भारतीय अगर कोई दल है जिसका सारे देश में, लगभग सारे प्रदेशों में अपना जो है कैडर है, अपने लड़ने के लिए वोट है, अपने समर्थक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। अब इनको तय करना है कि एक होके लड़ते हैं, अलग अलग होके लड़ते हैं, दूसरा मोर्चा बनता है, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा बनता है, या एक ही मोर्चा बनता है, ये तो इनको तय करना है। ये निश्चित है कि हम 51% वोट कैसे पा सके।
हम कैसे अपनी सीटों की संख्या 350 ले जा सके, ये हमारा लक्ष्य होगा। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ना, मैंने सदन वाली बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी की, जो नीतीश कुमार के लिए वो कहते थे, लेकिन बीजेपी भी कई बार इस बात का कई मोर्चों पर जिक्र कर चुकी है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का जो कद रहा है, उनकी जो छवि रही है, उसे बीजेपी इक्वल पैरेलल लेकर चली थी एक समय पर नरेंद्र मोदी के। तो लेकिन अभी क्या उसका फायदा नीतीश कुमार को होगा, ये भी सवाल है। मैं आ रही हूं आपके पास सुरेंद्र राजपूत, आप इस पर कुछ कह रहे थे, पहले आप अपना रिएक्शन दीजिए। एक बात मैं तो बड़ी सिंपल सी कहता हूं पयोधी जी, कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। अभी प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मायावी पार्टी से लड़ने के लिए कोई एक आदमी नहीं, 178 या 200 सीटों पर अगर हम लड़े हैं तो हम लड़ेंगे, बाकी सब सीटों पर और लोग लड़ेंगे। तो जिस तरीके से मायावी लोगों का कोई आंख छेदेगा, कोई कान छेदेगा, कोई नाभि छेदेगा, सच बात यह है कि इनका मुकाबला जनता से होने जा रहा है पयोधी जी। फिर जनता इन पे तय करेगी कि भाई महंगाई कहां है, भ्रष्टाचार कहां है, आप घोटाले कहां हैं, बेरोजगारी कहां है, आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था वो कहां है, आपने कहा था 15-15 लाख रुपए सबके जेब में आएंगे वो कहां है, आपने कहा था बेरोजगार हम इतने दे देंगे वो कहां है, आपने कहा था लेकिन सुरेंद्र जी ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही जनता तक? मैं आपसे सीधा सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूं। आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा देश पर राज करने वाली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी रही देश की, वो ये जिन मुद्दों को लेकर इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रही है, वो सिमटी हुई पार्टी बनकर क्यों रह गई है? क्यों आपके मुद्दे फिर बतौर विपक्ष होने के नाते नहीं पहुंच पा रहे? आप अकेले सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है आज के समय पर। बहुत अच्छी आपने सवाल पूछा और बिल्कुल सामयिक है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस सवाल के लिए। मैं आपसे बताऊं 1948 से लेकर के और 2014 से पहले तक ये सरकारें, जो भारतीय जनता पार्टी सिमटी हुई पार्टी थी, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ, निश्चित तौर पर विस्तार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज भी सार्वदेशिक अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी सार्वदेशिक, वोट उसके ज्यादा है, कैडर उसका ज्यादा नहीं है। मैं आपसे बताता हूं कि जब 70 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी को इस जगह पर पहुंचने में, किसी समय 1984 में सिर्फ 2 सीटें होती थी, अभी 2009 में 9 या 10 सीटें थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास। आज उनका विस्तार हुआ है, जनता ने चाहा, जनता ने विश्वास किया, उनका विस्तार हुआ। अब 10 साल का कुशासन जनता ने देख लिया, तो लोग कह रहे हैं भाई आज की डेट में कि इनसे बेहतर तो कांग्रेस वाले थे। कम से कम उन्होंने राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। भारतीय जनता पार्टी तो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, परमाणु विकसित देश बनाया। आज की डेट में दुग्ध क्रांति की, हरित क्रांति की, ये तो आने वाला समय बताएगा ना सुरेंद्र जी, ये तो आने वाला समय भी बताएगा ना। लेकिन सवाल ये है कि आपने भी तो गठजोड़ कम नहीं किए ना, और सब जगह कर देख लिए एक्सपेरिमेंट कितना सफल रहा और कितना असफल रहा, वो तो आपने भी देखा, हमें भी देखा, यूपी भी इसका उदाहरण है। अनुराग जी लास्ट कमेंट, सर समय की कमी है मेरे पास, लास्ट कमेंट अनुराग जी। कर रहा हूं इसमें कि एक पार्टी ऐसी है जिसने इस देश को सिर्फ परिवारवाद दिया, एक पार्टी ऐसी है जिसने इस देश को सिर्फ दोस्तवाद दिया, एक पार्टी ऐसी है जो बार बार पता ही नहीं किसके साथ गठबंधन करके कहां पर किसके साथ सरकार बनाती है। सिर्फ भारतवाद है जो इन बीजेपी वालों का जवाब हो सकता है, और वो भारतवाद अरविंद केजरीवाल जी इस पूरे देश में लेकर के आएंगे। लेकिन अनुराग जी सिर्फ 20 सीटों पर तो असर है, इतना बड़ा दावा आप लोग कर दे रहे हैं, ये इतना आसान है क्या? 2024 से पहले 2024 से पहले पार्टी सबसे ज्यादा सरकार होगी तो आम आदमी पार्टी सरकार होगी। नोट करके रख लीजिए इस बात को, अगर आप कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं जेडीयू की बात करूं तो सिर्फ 40 सीटें लोकसभा की, 42 सीटें टीएमसी की, 17 टीआरएस, एनसीपी 48, आम आदमी पार्टी 7, पंजाब में 13। तो ये जो गठजोड़ है, अगर ये हो भी जाता है तो क्या उतना आसान होगा? तो ये अपने आप में सवाल है। प्रेम शुक्ला लास्ट कमेंट आपसे मेरा ये है कि आपको ये लगता है कि आने वाले समय में 2024 तक ये जो मोर्चा तैयार होने की कवायद शुरू हुई है, इस बार ये एक बड़ा चैलेंज आप लोगों को देगा? 30 सेकंड में। देखिए, भी नीतीश कुमार के आसपास ज्यादा हमारी डिस्कशन चल रहा था, तो मैं पूछना चाहता हूं नीरज जी से कि नीतीश कुमार बार बार जुमले की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन मैं आरजेडी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये जुमला था कि क्या था नीतीश कुमार जी का? जरा स्पष्ट कर दीजिए। और आप क्या बात कर रहे हैं कि प्रदेश ने देखा? प्रदेश क्या देख रहा है भाई? जंगल राज देख रहा है प्रदेश क्या देख रहा है? रोज हत्याएं देख रहा है आप? प्रदेश क्या देख रहा है? कानून मंत्री जेल पहुंच रहा है, ये प्रदेश दिखा रहे हैं। ये आपका कुशासन है, सुशासन है महाराज, जरा ये बताइए।
और जरा आप ये तय करके बता दीजिए ना कि नीतीश कुमार को कांग्रेस नेता मान रही है, राहुल गांधी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। राहुल गांधी एक तरफ तो सपोर्ट कर रहे हैं आपको जो है मुख्यमंत्री बनने का, दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो जरा बता दीजिए ना आप कि प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी को और नीतीश कुमार मान रहे हैं, नीतीश कुमार को नीरज जी और सुरेंद्र जी को ले आइए। 10-10 सेकंड सर अपनी बात कीजिए। नीरज जी। नहीं ठीक है, हमारे ऊपर तो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के कि कानून मंत्री पर आरोप लगाया, उनका इस्तीफा हो गया। जरा राकेश सचान के बारे में जरा जानकारी दीजिए, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री है, 1 साल का सजा हो गया, और उस सवाल का जवाब दीजिए। 15 अगस्त के दिन जो आपने गुनाह किया देश के अंदर में, एक गर्भवती महिला के साथ जिस ढंग की दुर्घटना हुई, सामाजिक अपराध हुआ, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का आदमी रेमिशन बोर्ड में है, परिहार बोर्ड में उसका विधायक बताइए। नीतीश गवर्नेंस की बात करते हैं। नीतीश बाबू जघन्य अपराध के आरोपी को आपने आजीवन कारावास वाले को आपने जेल से बाहर कर दिया। अरे किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, लेकिन ये नीरज जी, सुरेंद्र जी 10 सेकंड। वो बातें हैं कि प्रेम शुक्ला जी जब तक महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब तक हम लोगों ऊपर तमाम आरोप लगाते थे। आज मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूं, एक महिला का मुंबई में एक एल्डरली माँ जैसी महिला को पिटाई कर रहे हैं, पीट रहे हैं बुरी तरीके से, माँ की गाली दे रहे हैं, बहन की गाली दे रहे हैं। अब भाजपा की सरकार क्या वो अंडे बेच रही है? एक बात। दूसरी बात मैं आपको 2024 के लिए बहुत स्पष्ट कह दे रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, यकीन मानिए आप लोग सरकार में नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी हिम्मत हो, हैसियत हो, ठीक है, लेकिन सवाल फिर भी यही रह गया सुरेंद्र जी और नीरज जी आपसे भी कि चेहरा कौन होगा। क्या वाकई नीतीश कुमार अब पीएम पद की रेस में नहीं है? इस बात को स्पष्ट समझा जाए, ललन सिंह जो कहते हैं। और क्या वाकई राहुल गांधी के चेहरे पर आगामी 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा? लेकिन भूमिका इसमें किसकी क्या होगी? ममता बनर्जी की, चंद्रशेखर राव की, नीतीश कुमार की, राहुल गांधी की, और सबसे बड़ी बात है यूपी में जो इतने समीकरण बने हैं इन्हें कैसे साधेंगे, ये भी सवाल है। इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। आप देखते रहिए जी न्यूज़।